Namaskar dosto, even at a little cost of repetition, I will still want to tell people in Gurgaon real estate, beware of, I will not use the word scam because maybe for whatever reasons I don't want to use it, पर है तो कुछ इसी तरह का ये आपका बुद्धू बनाया नहीं जा रहा है इससे, मे बी हम सब में एक बुद्धू होता है थोड़ा, उस बुद्धू होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो आप फ़ायदा ना उठाने दें। ये क्या फिनोमेना है रियल एस्टेट गुड़गांव में, जो रीसेल का मार्केट है जिसमें 1% ब्रोकरेज का खेल नॉर्मली होता है, जिसमें आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए उस मार्केट में ये खेल हो रहा है। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था एक प्रोजेक्ट का गुड़गांव में, आप नाम लिखना, उसमें मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन किया था अच्छे से, 25 मिनट 26 मिनट की, यार इसके रेट्स बहुत जूसी हैं, ये रेट है। उसमें सेलर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायर्स थे वो थोड़े हताश हो रखे थे क्योंकि प्रोजेक्ट डिलेड था, मैंने ही बोला डिलेड है, ठीक है। एंड एक रेट, परिपक्व रेट मैं कह रहा था 12,000 का हो गया है और आने वाले टाइम में मैंने कुछ टारगेट्स दिए। तो बहुत नए फ्रेश बायर्स आए कि गुरुजी वी वांट टू बाय देयर, एंड आई वाज लाइक कि लॉट ऑफ पीपल हु हैड बॉट देयर एंड दे वांटेड टू बिकम सेलर्स देयर, एंड आई वाज लाइक कि चल ठीक है यार, ये बायर है ये सेलर है, कर लो। अब सेलर नहीं बेचना चाहता क्योंकि वीडियो में उसको भी समझ में आ गया, बायर को तो समझ में आ ही गया कि जूसी डील है, लेकिन अब सेलर को भी समझ में आ गया। पर जो हो रहा है खेल वो समझो कि क्या हो रहा है। हर प्रोजेक्ट के जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स के अंदर देयर आर पीपल, इंसिडेंटली एक डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट ऑन एनी बायर्स ग्रुप, ठीक है, मोस्ट ऑफ इट, मतलब एक आधे किसी पे होऊंगा, ठीक है, बट नॉर्मली आई डोंट, बिकॉज उस पर जो नॉइज़ होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, एंड उस पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी खरीदने वाले जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो लोग भी हो सकते हैं, कुछ फर्जीवाड़े से ज्वाइन कर रखे हैं कि भी एडमिन के साथ कुछ साठ गांठ करके, या फिर जेन्युइनली प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मतलब यू सी, अगर एक प्रोजेक्ट होगा 1000-1500 फ्लैट हैं तो उसमें प्रॉपर्टी वाला भी तो हो सकता है ना आदमी, एंड कोई गलत चीज़ नहीं है। कोई पोटेंशियल RWA प्रेसिडेंट भी होते हैं कि सोसाइटी जब बनेगी तो सबसे पहले झंडा हम उठाएंगे, ऐसे लोग भी होते हैं। अलग अलग भांति की एक पॉलिटिक्स होती है एंड उस पर एक लीडरशिप पोजीशन भी इमर्ज करी जाती है, एंड बहुत लोग होते हैं जो आम मानस होते हैं, मुसद्दी लाल, ऑफिस कोई टाइम नहीं है लाइफ में, उनके लिए जो उस ग्रुप पे डल गया बस वो आखिरी वर्ड है, क्योंकि खुद उनने कभी प्रोजेक्ट जाके देखना नहीं, खुद उनने कुछ जग्गा जासूसी करनी नहीं, खुद का दिमाग लेके बैठे हैं, लेकिन वो दिमाग उनने अपनी नौकरी पे या कहीं और ही गिरवी रखा हुआ है। थोड़ा मैं ऐसी बातें करता हूँ, आई होप आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि मंडेन टॉपिक की तरह नहीं होता, थोड़ी सिट डाउन कॉमेडी भी चाहिए, थोड़ा सा एक एक्सट्रीम में करके बताओ तो चीज़ समझ में आती है। एंड मैं कोई इसमें नहीं बोल रहा कि ये मजबूरी है आपकी, आप लोगों ने अगर ऐसा कर रखा है तो एक मजबूरी है। तो उसमें कोई बोल देता है यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, यहाँ बहुत ऐसा है, ये तो रेट ख़राब है, ये तो सब बेच रहे हैं, या कुछ भी करके थोड़ा पैनिक एंड फियर डालना, एंड पैनिक एंड फियर डालकर फ़ायदा उठाना is not immune to this profession. It happens, I am not saying everybody does it in every profession, but we see doctors do it, we see astrologers, because मैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं गुरु बिना डर के तो कोई कुछ एक्शन कहाँ करेगा, जब तक मम्मी नहीं बोलेगी बच्चे फेल हो जाएगा, बच्चा कौन सा पढ़ता है, तो फियर तो वर्क्स। पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठाते हैं फियर का, ग्रीड का, सब लोग ही तो फ़ायदा उठाते हैं। कोई मुझे प्रोफेशन बता दो जहाँ फियर ग्रेड नहीं है। सीए क्यों लेते हो आप, अपने टैक्सेस खुद ही क्यों नहीं भर देते, क्योंकि डर रहता है कुछ गड़बड़ होगी, नहीं भरेगा ठीक से, नहीं समझ में आया, कुछ ना कुछ तो रहता है, या फिर यूँ रहता है कि मेरे को टैक्सेस बचा देगा, या कुछ फियर ग्रेड के बीच में सारी दुनिया चल रही है। हमें जजमेंटल नहीं होना है, आपको देखना है कि ये दो इमोशंस हैं, ये क्लैरिटी के साथ दोनों इमोशंस चले जाते हैं। जैसी नॉलेज आती है, जैसे ही सरस्वती जी आती हैं, हमारी विजडम आती है, तो भय लगना कम हो जाता है और ग्रीड भी कम हो जाता है, प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, आपको पता है कि क्या हो रहा है। कई चीज़ें हम कुछ बुरा सुनना नहीं चाहते कि कोई हमारे प्रोजेक्ट में गड़बड़ है, हमारी किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, आप देखते हैं ना, थोड़ा सा कोई इशू आया, शेयर गिर गया, फिर पता चला ओहो हो इतनी गड़बड़ नहीं थी, फिर बढ़ गया। तो ये कौन पैसा कमा के गए, जिनने फियर डाला, जो पैनिक करे उनका गया, और जो समझ गए कि ये कितनी वो चीज़ है और उसका कितना वो हो सकता है और ऑल्टरनेटिव चॉइसेस क्या हैं। तो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन। यू हैव इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट बन रहा है, देरी से चल रहा है, आप ट्रेन में बैठ गए हो, देरी से चल रही है, इससे चल रही है, उससे चल रही है, पर चल रही है।
देर आर पीपल आई नो जो 2080 पेमेंट प्लान में है एंड वो पैनिक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, 6 महीने 1 साल की देरी से चल रहा है, तेरा तो 80% नहीं मांग रहे। महंगाई बढ़ रही है हर जगह, सब जगह। तो कई बार क्या होता है, दोहरी मार जो होती है वो भी मैं समझता हूँ कि 90% पैसा दे रखा है, लोन की EMI जा रही है, घर नहीं मिल रहा है और अपना घर का रेंट भी देना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ए पेन, बिल्कुल पेन है। तो अगर आप पैनिक करेंगे, यू विल ब्लिंक फर्स्ट, तो नुकसान होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन में मेरी हमेशा एक कहानी बड़ी पॉपुलर है दूसरे चैनल की, कि जीवन में वो 100 प्याज, 100 कोड़े और 100 स्वर्ण मुद्राएं की ऑप्शन रहती हैं। एक अनियन चोर को राजा देता है। कई लोग होते हैं जो 99 प्याज खाएंगे, फिर 99 कोड़े खाएंगे और 100 स्वर्ण मुद्राएं दे के छूटेंगे। उनको एक पनिशमेंट पूरी नहीं होती उनसे कि 100 प्याज ही खा लिए। ईटिंग 100 प्याज इज़ नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस एट ऑल, यू नो, and 100 kode is also not a pleasant experience. But people in their investment journey will encounter unpleasant experiences, भुगतो them for a very long time. Nobody likes it, even I don't suggest. I am not saying कि builders को मैं clean sheet दे रहा हूँ या ऐसे हैं। Have an impression of a builder, always have it, is no this thing. But it is like कि अब मेरे को 98 प्याज खा लिए, it is something like कि जैसे पानी बॉयल होना शुरू होता है, मेरा एक अलग फेवरेट एग्जांपल है, तो 99 डिग्री सेल्सियस तक तो पानी है वो। 100 डिग्री में ऐसा क्या जादू होता है 1 डिग्री में कि भाप बन जाता है। इफ़ समबडी डजंट नो दिस फिनोमेना ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टर्निंग इनटू स्टीम एंड वेपर, तो वो आदमी तो ऐसा कहेगा हाई कुछ होगा नहीं, कुछ होगा ही नहीं। पर वो 10 डिग्री से देख रहा है, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30, 50 पे पेशेंस रन आउट होगी। फिर किसी ने बोला भाई साहब थोड़ा देर और, थोड़ा टेम्परेचर और, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। आपको पता है 99 के बाद तो भाप बनेगा। अब रियल लाइफ में कोई थर्मामीटर नहीं है। रियल लाइफ में मेरे जैसा एनालिस्ट है जो, और मेरे जैसा एनालिस्ट भी कोई ऐसा थर्मामीटर लेके नहीं बैठा जो आपको बोल देगा 98.5 है जी, 99 है। हम इतना राइट ज़रूर हो सकते हैं कि जी 80-85 हो गया है। जब हम 80-85 बोलते हैं तो हो सकता है वो 90 हो या हो सकता है 75 हो। 5% का तो हमें भी हक है गलत होने का, 5% का। वो इतने ज़्यादा गलत हो जाओ तो फिर काहे के एनालिस्ट, क्योंकि कुछ विंडो तक तो रहना है। तो 80 से 85 अगर हम बोलते हैं तो 5 की विंडो तो हमने ले ली अपने लिए, और 5 की मैं कह रहा हूँ ऊपर और 5 के नीचे का हमने बफर ले लिया कि भाई इतने में भी थैंक यू कर लेना। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आपको वो देने कि भाई अब ये इतना हो गया है तो थोड़ा वेट और कर ले कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये दिल तोड़ने वाले लोग रहेंगे ग्रुप्स पे, वो खुद कभी चीज़ नहीं बेच रहे। ऑलवेज आई वांट टू, मैं बहुत चीज़ों का अलग अलग ज्ञान देता हूँ, और एक मैं और भी चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ यहाँ पे, पहली बार रियल एस्टेट चैनल पे, नहीं तो मैं बाकी उस पर ज़्यादा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हमारा जो लोग बोलते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान आ रहा है, ये ध्यान से सुनना, नोट कर लेना। जीवन में इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी जजमेंट डालो, नेता को डालो, पति को डालो, माता पिता को डालो, सास ससुर को डालो, बिजनेस पार्टनर, फ्रेंड दोस्त एक ही चीज़ होती है, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, जीजा साला, जो भी लोग हैं जीवन में ना, लोग क्या बोलते पे ज़्यादा ध्यान मत जाना, वो करते क्या पे ज़्यादा ध्यान देना। करते क्या हैं, बहुत लोग आपको अपनी फाइट्स लड़ने को बोल देंगे, बहुत लोग आपको मिसयूज़ कर लेंगे, एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी जनता। मैंने बताया ऊपर से लेके सब करते हैं कि तू वो जैसे कहते हैं ना, एक इलविल पैदा करने के लिए, और जिसके अगेंस्ट वो इलविल पैदा करी जा रही है, मैं ये खुद कह रहा हूँ, वो दूध का दूल्हा नहीं है। इन दिस केस हो सकता है बिल्डर हो या रिलेशनशिप का भी ज्ञान है, ये इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। पर हो सकता है वो 100 में से 30 ही नफरत का पात्र हो, कि 30 आप उसको वो करें, मतलब कि 30 आउट ऑफ 100। पर देर आर पीपल हु विल गेन बाय मेकिंग यू डू 80 आउट ऑफ 100। समझ गया? तो दिस इज ये, अब ये तो अक्रॉस चैनल्स वाला ज्ञान है, ठीक है। बट इसको रियल एस्टेट के अंदर भी आपको अप्लाई करना है, ये इस ज्ञान को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटी सी प्यारी सी अनाउंसमेंट है, डिसीजन मेकिंग कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज रियल एस्टेट में तो आप में से बहुत लोग आ रखे हैं, वो थोड़ा महंगा भी था। उसमें ज्वाइन करना है तो रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम रैंप लिख सकते हैं। 14 क्लासेस हैं, खूबसूरती से रियल एस्टेट समझाई है, बेहतरीन टॉपिक्स हैं, 25 घंटे का कंटेंट है, और हर महीने 2 लाइव क्लास होती है। तो वो तो है, रैंप व्हाट्सएप कर लो, उसमें तो एनरोल हो जाओ। पर एक लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है, डिसीजन मेकिंग कोर्स, इसमें तो एनरोल हो ही जाओ अगर आपको रियल एस्टेट का। इट्स नॉट अ रियल एस्टेट कोर्स, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग कोर्स। कोई मर्जी डिसीजन लेना है आपको,
कि हम सुबह कपड़े पहनने वाले डिसीजन में भी स्ट्रगल करते हैं, शादी ब्याह, इन्वेस्टमेंट्स, 10,000 डिसीजंस। तो डिसीजन मेकिंग कोर्स में तो मैं इन सबको होता है अक्रॉस सारे चैनल्स में मैं बताऊंगा। जून के महीने में स्टार्ट होगा, 3rd वीक ऑफ जून में तकरीबन स्टार्ट होगा। उसमें एनरोल करने के लिए आप मुझे डीएम मतलब डिसीजन मेकिंग का शॉर्ट फॉर्म, डीएम दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। एंड ये चीज़ चल रही थी, आप लोगों को बताया। आई होप मज़ा आया आप लोगों को। एंड बहुत लोगों को फ़ाइल उठा के 2-3 हज़ार रुपये फुट का प्रॉफिट कमाने का मन करता है, एंड कोई मेरे हिसाब से गलत चीज़ नहीं है। नहीं, वो जो लेने वाला है उसको 1,000 रुपये फुट ज़्यादा बोल देंगे और बेचने वाले को 1,000 कम कर देंगे, तो 500 वहाँ से मिल जाएंगे, 500 यहाँ से मिल जाएंगे। 1,000 फुट में स्वाद आ है। 1,000 फुट विल वर्कआउट टू एक्चुअली हाउ मैनी %? अगर 15,000 का है तो 6-7%। 1% से मन नहीं भरता। अब बीच में क्या है, कई लोग अभी जो हैं वो इन्वेस्टर्स बड़े बड़े ले आएंगे, चावड़ी बाज़ार के फाइनेंसर्स बोलते हैं जो, उनको वो एक हर्डल रेट पे काम करते हैं, ठीक है। वो फाइल उठने वाला सिस्टम आ जाएगा, बयाना 5 महीने की चीज़ें आ जाएंगी। मत घुसो इन चीज़ों में, मत दो बयाना 5 महीने का, मत दिखाओ डेस्परेशन। अपनी स्टेक सेल करो, पकड़ के रखो रियल एस्टेट, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि रेडी टू मूव इन जो आएंगी ना, वो तो मांगे नहीं मिलेंगी, रेट इतने बढ़ेंगे। लोग अपनी 7% रजिस्ट्री बचाने के लिए बड़े सस्ते में बेच जा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, मत बेचो। वो जैसे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है ज़्यादा, तो भाई उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेंट भी तो बढ़ेगा। रेंट हम वो आइकॉनिक 3% वाला बोलते हैं, वही मान के ले लेते हैं। तो अगर रेंट टोटल अपॉन प्रॉपर्टी की कीमत इज इक्वल टू 3%, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी की कीमत विच इज़ द डिनोमिनेटर विल इंक्रीज, देन रेंट हैज़ टू इंक्रीज टू कीप इट एट 3% ना, ठीक है। वो रेंट विल हैव टू इंक्रीज। यू कांट हैव कि प्रॉपर्टी का दाम तो मेरा 25% बढ़ गया पर रेंट तो 2% बढ़ रहा है। वो रेंट विल कैचअप। कई बार आउट ऑफ फेज होता है कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं और फिर रेंट 6 महीने लगते हैं बढ़ने में, ये ऐसा होता है। कई बार होता है रेंट बढ़ जाते हैं और फिर प्रॉपर्टी के दाम कैचअप, वो चलता रहता है। वो रहेगा हमेशा 3% के करीब ही। नॉर्थ इंडिया की रेजिडेंशियल में नीचे थोड़ा ज़्यादा मिलता है अपने को, ठीक है, छोटी प्रॉपर्टी में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, लेकिन ये फिनोमेना हमेशा रहेगा। तो अपने को पकड़ के रखना है। ये वाले फाइलें उठा लो, 6 महीने बयाना, 10 महीने बयाना, फिर वो बोलेंगे जी बिका नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो रेट नहीं हुआ, कोई ना कोई स्टोरियाँ रहेंगी। उन चक्करों में मत डलो। बहुत ही मजबूरी हो रही है कि बेचना है, बिल ज़रूरत तो अलग बात है। अदरवाइज टेक द पोजीशन, द कैश फ्लो इज़ कमिंग टू यू, योर पोजीशन विल बिकम decent. Getting a 3.5% rental yield and 5% on your original cost or 6% also जो initially book करा था is a good cash flow return. Our life becomes comfortable with this. अच्छी एक किराया आ रहा है 40-50 हज़ार, लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ द एडवाइस, डोंट रश दिस थिंग, बी अवेयर ऑफ दिस थिंग हैपनिंग। थैंक यू वेरी मच।